हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जो कि आपकी सीबीएसई बोर्ड की है। और हम चैप्टर 7 की जितनी भी एक्सरसाइज हैं इसमें कंप्लीट करवा चुके हैं। जो इंटीग्रेशन की जो एक्सरसाइज है चैप्टर 7 की वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं। लास्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसमें टोटल क्वेश्चन 44 हैं। उन्हें भी हम कई पार्ट में डिवाइड करके आपको कराने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस को। एक्स क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है 1/x माइनस एक्स क्यूब। यानी अभी तक आपने जितनी भी एक्सरसाइज इंटीग्रेशन पढ़े हैं उन सभी का आपको इसमें निचोड़ पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये एक्सरसाइज भी आपको करने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन 1 है जिसमें इंटीग्रेशन करना 1/x माइनस एक्स क्यूब। तो इट कैन बी रिटन एज 1/x टेकन आउट कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। जब आप इसको मॉडिफाई करेंगे आपको स्वतः ही पता चल जाएगा आखिर इसमें करना क्या है। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिखा रहने में तब भी काम चल जाएगा। अब आपको लग रहा होगा इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना। सीधी सी बात है, हमको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है, ना बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए केवल हम फ्रैक्शन को ले रहे हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन के चैप्टर को हमने अच्छे से कराया है। अगर आपने देखा होगा तो आपको आते ही होंगे 1 माइनस एक्स। अब 3 टर्म है हमारे पास, तो 3 वेरिएबल कांस्टेंट भी होंगे, यानी a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस c अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ पर हम एक स्टेप कम करके चलेंगे, यानी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद तो डायरेक्टली क्या मिलेगा आपको, a के साथ आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। यानी एलसीएम में ए के साथ अपॉन में जो है वो टर्म ना आकर के शेष बी और सी के अपॉन वाले टर्म आ जाएंगे। इसी प्रकार से बी के साथ ए और सी के टर्म आ जाएंगे, यानी 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। इसी प्रकार से सी के साथ आपके बी और ए के टर्म आ जाएगा इंटू एक्स। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इक्वेशन बनाइएगा, तब सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन बनाने में क्या थोड़ी प्रक्रिया बढ़ जाती है। आप डायरेक्टली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं जीरो करके। जैसे अगर हम x इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं, बी और सी के टर्म जीरो हो जाएंगे, तुरंत आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी शॉर्ट टर्म में। पुटिंग x इक्वल टू जीरो, पुटिंग x इक्वल टू जीरो। जैसे x इक्वल टू जीरो करेंगे, देखो इंटू में x है ना बी के साथ में, और सी के साथ में भी इंटू में x है, तो ये क्या दोनों ही टर्म जीरो हो जाएंगे। अब जब यहाँ पुट करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यानी a इक्वल टू सीधा सीधा हमारा 1 आ गया। कुछ भी नहीं करना पड़ा और a की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। इक्वेशन बनाने में थोड़ी प्रक्रिया बढ़ जाती है। इसी प्रकार से पुटिंग x इक्वल टू, अब की बार x इक्वल टू जीरो पुट किया, 1 पुट कर दीजिएगा। जैसे 1 पुट करेंगे तो आपका b का टर्म देखो 1 माइनस एक्स है, तो जब 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो, b का टर्म जीरो हो रहा है, a का टर्म जीरो है, c की वैल्यू आपको मिल जाएगी दैट इज 2c इक्वल टू 1, दैट इज आपका c इक्वल टू आ गया 1/2। कोई आपको लेबर नहीं करना पड़ा और आसानी से c की वैल्यू फाइंड कर ली। अगेन पुटिंग x इक्वल टू -1, अगेन पुटिंग x इक्वल टू -1। जब -1 हम पुट करेंगे तो a का टर्म हमारा जीरो हो रहा है और c का टर्म हमारा जीरो हो रहा है। b की वैल्यू निकल आएगी जब -1 यहाँ पर पुट करेंगे इस जगह पर, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस हो जाएगा, दैट इज -2v। माइनस का 2v इक्वल टू 1, तो यहाँ से b इक्वल टू आपका आ गया माइनस का 1। ये हमने एबीसी की वैल्यू बहुत ही सिंपल मेथड से आपको निकाल के बताइए, और इसी तरीके से आप इनको करेंगे। अब ये वैल्यू हम यहाँ डायरेक्टली पुट कर देंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ ए पर डायरेक्टली इंटीग्रेशन का साइन लगाते हुए पुट कर दीजिए। ठीक, फ्रॉम ए ना मान करके फ्रॉम फर्स्ट मानिएगा, फ्रॉम फर्स्ट। तो एक इंटीग्रेशन हो जाएगा। ए की वैल्यू हमने फाइंड की 1 अपॉन एक्स डी एक्स, बी की वैल्यू फाइंड की 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स, और सी की वैल्यू फाइंड की है माइनस की 1 अपॉन 2, यानी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स। आप इन सब के इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 1 अपॉन 2 लॉग 1 माइनस एक्स। आप कह रहे होंगे ये आपका प्लस का कैसे हो गया, क्योंकि माइनस का एक्स है। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो माइनस साइन भी आएगा। माइनस साइन आएगा तो पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा।
अब देखिएगा आगे इसमें, अब सभी से अगर हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं, सभी टर्म से अगर हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 log x, और ये हो जाएगा प्लस का log 1 प्लस x, और ये हो जाएगा प्लस का log 1 माइनस x, ठीक, और प्लस c रहेगा। अभी ये 2 को हम 2 log x है तो इसको x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दैट इज 1/2, और एक स्टेप भी कम भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका log, एक वैल्यू जो पुट की हमने एबीसी की उसमें रखने में थोड़ी मिस्टेक हुई, क्योंकि बी की वैल्यू माइनस आई थी, माइनस जो वैल्यू आई थी वो बी की आई थी, और हमने पुट कर दी है वैल्यू सी की माइनस। तो यहाँ पर यहाँ प्लस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस करना पड़ेगा हमको, और यहाँ माइनस साइन आ जाएगा आपका, और यहाँ भी माइनस साइन रहेगा, ठीक है। एक बार हम आपको समझा देते हैं, एक वैल्यू रखने में गलती हुई है। देखिएगा बी की वैल्यू -1/2 निकली थी, सी की +1/2 निकली, हमने रख दी सी की। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो माइनस ही रहेगा, इसमें माइनस आ जाएगा, इस प्रकार से है। तो वही हमें करेक्शन यहाँ पर भी करना पड़ेगा, चूंकि गलती हो चुकी है तो करेक्शन हमें यहाँ भी माइनस रहेगा और यहाँ पर भी माइनस रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका लॉग माइनस और ये माइनस, तो ये तो एक तरीके से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये लॉग माइनस वाले अपॉन में चले जाएंगे, एक तरीके से इनको ऐसे लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस सी। तो ये हो गया 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट को किया जा सकता है, और इसी प्रकार के इस एक्सरसाइज में थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो मिस्टेक हुई थी वो भी हमने आपको बता दी, समझ में आ गया होगा, आप नोट कर सकते समझते क्वेश्चन सेकंड। बेटो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन हमको गिवन है 1/√x प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी है, इसको आपको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है। तो इसमें कोई तुकबंदी और लग नहीं रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कंजुगेट क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसका साइन चेंज करके हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, और कोई तरीका नहीं, इससे ही ये आसान तरीके से हो पाएगा। तो देखिएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स माइनस बी अपॉन रूट एक्स प्लस ए, और ये तो प्लस रूट एक्स प्लस बी है ही, तो ये एक ब्रैकेट में लीजिएगा, दूसरे में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी का, ठीक। अभी आप देखिएगा ध्यान से, ये आपका रूट एक्स प्लस ए प्लस माइनस रूट, ये साइन माइनस का रहेगा, माइनस रूट एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है, दैट इज ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी। देखिएगा ये पूरा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, एक्स प्लस ए आ जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस एक्स प्लस बी आएगा, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, आपका एक्स एक्स यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 1 ए माइनस बी, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के लिए बचेगा एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी dx. Now integrating with respect to x, b will get a minus b. इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस, यहाँ भी हो जाएगा नहीं x प्लस a टू द पावर, इसी प्रकार से x प्लस b टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c हो जाएगा, और 2/3 कॉमन भी ले सकते हैं, 2/3 a माइनस b, और ये हो जाएगा आपका x प्लस ए टू द पावर 3/2 प्लस एक्स प्लस बी टू द पावर 3/2, ठीक। बार बार प्लस हो जाता जबकि ये माइनस साइन है, ठीक है, ये साइन सभी माइनस के, तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और यहाँ पर भी माइनस है, ठीक। इससे आगे आप इसको मत करिएगा, यहाँ तक ये फाइनल जवाब आपका आ जाता है क्वेश्चन 2 का। देखिएगा क्वेश्चन थर्ड है हमारा, क्वेश्चन थर्ड इस प्रकार से है
कि 1/x इंटू रूट के अंदर ax माइनस एक्स स्क्वायर। आप नोट करिएगा, समझते हैं क्वेश्चन 3। तो ये क्वेश्चन थर्ड है जिसमें हमको गिवन है 1/x इंटू ए रूट के अंदर ax माइनस एक्स। आपको हिंट भी गिवन है, जब हिंट गिवन है तो उसी हिंट का यूज करेंगे। हमको गिवन है कि x इक्वल टू a/2। तो आप लेट x इक्वल टू a/t पुट कर लीजिएगा, इंटीग्रेटिव विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड, दैट इज dx इक्वल टू माइनस a/t स्क्वायर dt। ठीक, अब ये पुट कर दीजिएगा वैल्यू इसमें। ठीक है, तो 1 पहले वैल्यू पुट करिएगा, x की जगह हमने पुट कर दिया a/t, और रूट के अंदर यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन टी माइनस एक a पहले से है, और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू में आपका आ जाएगा माइनस का a अपॉन टी स्क्वायर डी टी, जो dx जिसको रिप्लेस कर रहा है। अब आप इसको सॉल्व करिएगा। रूट के अंदर से हम a स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो a बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, और न्यूमरेटर में a है तो 1/a/a स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो क्या बचेगा a, और ये माइनस साइन है तो हम यहाँ लिखे ले रहे हैं माइनस का a। ठीक, अब देखिएगा आपके t के टर्म, अब देखिएगा t के टर्म क्या है आपका, देखिएगा यहाँ से और यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो t स्क्वायर आएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1, t माइनस 1 हो जाएगा, कुल मिलाकर के t माइनस 1 हो जाएगा। देखिएगा इस प्रकार से थोड़ा लिखे ही दे रहे हैं यहाँ पर, ये है 1/t, और रूट के अंदर आपका हो जाएगा t माइनस 1, और रूट से बाहर आ जाएगा ये आपका t आ जाएगा। तो ये जो t है वो इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये ध्यान रखिएगा, और ये है 1/t स्क्वायर dt। कुल मिलाकर के ये t और ये आपके सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका है माइनस का a 1/रूट t माइनस 1 dt। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो किया जा सकता है इसका इंटीग्रेशन। देखिएगा I इज इक्वल टू माइनस a, इट कैन बी रिटेन एज t माइनस 1 पर पावर माइनस हाफ dt। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t माइनस a, ये हो जाएगा आपका t माइनस 1 पर पावर हाफ अपॉन हाफ। ठीक, कुल मिला के हो जाएगा माइनस का 2a रूट t माइनस 1 प्लस c। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 2a रूट a अपॉन एक्स, टी की वैल्यू है a अपॉन एक्स, ठीक है, और माइनस 1 प्लस c a अपॉन टी, जो यहाँ से एलसीएम हमने लिया था तो a स्क्वायर तो बाहर चला गया, तो a अपॉन टी माइनस 1/टी स्क्वायर था, तो एलसीएम आ गया टी स्क्वायर, रूट से अंदर बाहर टी रह जाएगा, तो यहाँ पर एक टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका t माइनस 1। इतना ही आपका आंसर आना चाहिए। आप चाहो थोड़ा इतना बढ़ा सकते हो, रूट के अंदर हम ये कर सकते हैं a माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। आप मैच कर लीजिएगा आंसर, देखते हैं सही है कि नहीं। ठीक है, इतना ही आंसर दे रहे हैं -2 लेकिन 2 a दे रहे हैं, ये हमको देखना पड़ेगा a। हाँ सही है, 1 में ये आएगा, ये गलती की हमने। देखिएगा यहाँ a तो ऊपर 1 था और यहाँ a स्क्वायर हो गया था, तो 1 ठीक, 1 आंसर मिलाना चाहिए। ठीक, कोई ना कोई छोटी पूरी गलती अगर हो जाती है तो हम मैच कर सकते हैं। ठीक, -2 a है, कुल मिला के आंसर इस प्रकार से आपका है -2 a रूट के अंदर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस सी। ठीक, आइए समझते हैं क्वेश्चन 4। तो देखिएगा क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आ चुका है। इसको इंटीग्रेट करना, तो देखिएगा क्या करना पड़ेगा इसमें। एक्स स्क्वायर हमारे पास पहले से है, और ब्रैकेट से अगर हम x पावर 4 कॉमन लेते हैं तो x पावर 3 बाहर आ जाएगा, या बचेगा 1 प्लस 1/x टू दी पावर 4 पावर 3/4। अब कहोगे आपके x पावर 3 क्यों आया कॉमन। देखिएगा जब हमने x पावर 4 कॉमन लिया है तो x पावर 4 कॉमन आया, साथ में पावर भी तो कॉमन आ जाएगी 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या x पावर 3, और 2 पहले से पावर है तो ये हो जाएगा आपका x टू दी पावर 5, यानी 1/x टू दी पावर 5, 1 प्लस 1/x पावर 4 और इसकी पावर 3/4 dx।
ये है। अब आप इसको टी मान लीजिएगा, अब आप इसको टी मान लीजिएगा, यानी 1 प्लस 1/x⁴ को टी मान लीजिएगा, या केवल ये आपका 1/x⁴ को ही टी मान लीजिएगा। दोनों को मानने से काम आपका चल जाएगा। ठीक है, टी मानते हैं आपका, लेट 1 प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, ये हो जाएगा आपका -4/x⁵ dx इज इक्वल टू dt, या 1/x⁵ dx इक्वल टू -1/4 dt, क्योंकि x⁴ है तो ऊपर जाके माइनस का x⁻⁻⁴ हो जाएगा, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर और कम करेंगे तो -5 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखिएगा यहाँ पूरा पूरा मिल रहा है, 1/x⁵ dx इक्वल टू आपका आ जाएगा -1/4 dt। तो ये हम रिप्लेस किए दे रहे वैल्यू है आपकी। ठीक, तो ये माइनस का 1/4 तो ये आ गया, और ये हो गया आपका 1/t⁴ dt। इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/4 t⁻⁻⁴ dt। इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस का 1/4 टी पे पावर हो जाएगी आपकी 1/4 अपॉन 1/4, क्योंकि -3/4 प्लस 1 करेंगे तो 1/4 ही बचेगा। ठीक, और ये आपके 4 से 4 कैंसिल आउट भी हो रहे, बचेगा नहीं कुछ भी। माइनस टी की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस 1/x⁴ पे पावर 1/4। एलसीएम जब हम इसका ले लेंगे तो ये हो जाएगा -x⁴ प्लस 1, और यहाँ पर भी हम इसको बाहर ले लें x⁴, और जब पूरे की पावर 1/4 है, देखिएगा पूरे की पावर 1/4 है, तो ये जो पावर आपको बाहर x मिली कैंसल आउट हो जाएगी, तो केवल बचेगा आपका है x⁴ प्लस 1 पे पावर तो 1/4 हो जाएगा, और अपॉन में x रहेगा। ठीक, आप आंसर मैच कर सकते हैं। So let's understand next question, fifth, in which we have given that 1/x⁴ plus x⁻⁻³ dx। इसे इंटीग्रेट करना है, तो देखिएगा इसमें से पहले हम इसमें से कुछ कॉमन टर्म ले पाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका x⁻⁻³ अगर कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा 1 प्लस x⁻⁻⁶। क्यों बचेगा ऐसा वो देख लीजिएगा, अगर हम 1/3 कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा जाके 1/2 माइनस 1/3, दैट इज 3 माइनस 2/6, ये बचेगा आपका 1/6। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 1/6 कैसे आ गया dx। अब परहैप्स इसमें हिंट भी दी गई है कि आप x इक्वल टू t⁻6 पुट करिएगा। कहने मतलब ये है कि आपको क्या करना है, x⁻1/6 को x⁻1/6 को t पुट करेंगे, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा t⁻6। ठीक, ये आ गया। अब हमें इसकी जगह क्या पुट करना है, x⁻1/3 की जगह, तो हम क्या करेंगे 1/3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो x⁻1/3 इक्वल टू हो जाएगा t²। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे ना तो ये t² हो जाएगा, और इसकी जगह तो हमारा t आई जाएगा। अब देखिएगा dx की जगह क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा 6t⁵। सभी टर्म हमको मिल गए। अब आप पुट कर लीजिएगा i इक्वल टू 1/, ये तो हो गया आपका t², ये हो गया 1 प्लस t, और dx की जगह हमने पुट कर दिया है 6t⁵ dt। तो फाइनली हमारा बचा हुआ है 6 बाहर ले लीजिएगा, और ये हो जाएगा आपका t², t⁻3/1 प्लस t dt। अब देखिएगा इस प्रकार से आ गया 6 इंटू t³ 1 प्लस t आ गया, ये आ गई आपकी। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, यानी हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, देखिएगा आपको करना है कि t³ को आपको 1 प्लस यानी t+1 से डिवाइड करिएगा, तो ये हो जाएगा आपका t², तो ये हो गया t³ प्लस t², माइनस करिएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं डिवाइड कर रहे हैं, माइनस का t² हो गया। अब यहाँ कर दीजिएगा आप माइनस t, तो ये हो जाएगा माइनस का t² माइनस t प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गए, ये t बचा। अब आप करिएगा यहाँ पर +1 डिवाइड करना आपको आता होगा। ठीक है,
तो ये हो गया आपका t+1, माइनस करिएगा, ये कैंसिल आउट हो गए, -1 बचा। तो कुल मिला के इस फ्रैक्शन को अब इस प्रकार से लिखा जा सकता है, 6 बाहर रहेंगे, 6 बाहर रहेंगे, ऐसे लिखा जा सकता है t² - t+1, इसको तो अलग कर लिया हमने dt, और एक हमारे पास बचा हुआ माइनस का 1/t+1 dt। ठीक है, ये इतना इसमें फेरबदल है क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 6, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा t³ माइनस का t² प्लस का t और माइनस का log t+1। पूरे से 6 बाहर है तो अब 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2t³, ये हो जाएगा माइनस का 3t², ये हो जाएगा प्लस का 6t और ये हो जाएगा माइनस का 6 log t+1 और प्लस c। इस प्रकार से क्वेश्चन 5th को किया जा सकता है। आज के क्लास में हमने सीखे क्वेश्चन 5 ऐसी क्वेश्चन है, और आगे से और भी लेंथी आएंगे, तो बहुत लंबा क्लास तो नहीं हम बनाते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन 5 समझ में आए होंगे। आप पूरा देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा इस क्लास में। दैट्स